तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ यूजफुल इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का मीनिंग होता है मुहावरेदार शब्द, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं लेकिन उनका लिटरल मीनिंग वो नहीं होता है, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। पहले ही कोई स्थिति खराब हो उसे और भी बेकार बदतर बना देना। तो मीनिंग उसका ये है। और आइए सेंटेंस से समझते हैं। जॉन इज ऑलरेडी इन ट्रबल एंड नाउ द मॉनिटर्स नेगेटिव रिमार्क्स अगेंस्ट हिम वुड सिंपली एड फ्यूल टू फायर। जॉन ऑलरेडी तो एक मुसीबत में है, लेकिन अब मॉनिटर ने भी उसके अगेंस्ट नेगेटिव रिमार्क दे दिया है, तो वो खराब सिचुएशन को और भी बदतर बना सकता है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग आउट। इसका मतलब है टू रिवील क्लियरली, क्लियरली किसी चीज का पर्दाफाश कर देना। दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल क्लियरली ब्रिंग्स आउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ यूजिंग एयर कंडीशनर। इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्लियरली बताया गया है पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स एयर कंडीशनर एसी को यूज करने के लिए। टू कॉल बैक, टू टेलीफोन अगेन, फिर से कॉल बैक करना, फिर से किसी को दोबारा फोन करना। कुड यू कॉल बैक टुमारो प्लीज, क्या आप कल फिर से मुझे फोन कर सकते हैं। रद्द कर देना। सिंस द वर्कर्स डिमांड्स हैव बीन मेट दे हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। अब जब वर्कर्स की डिमांड्स को सुन लिया गया है तो उन्होंने अपनी स्ट्राइक भी फिनिश कर दी है। टू कॉल अपॉन, टू ऑर्डर और टू रिक्वायर, किसी को बुलाना या किसी की जरूरत होना। आई वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द टीचर टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन एवरग्रीन फॉरेस्ट। मुझे टीचर ने बुलाया एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जिसका टॉपिक है एवरग्रीन फॉरेस्ट। टू कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, जारी रखना किसी चीज को। इफ यू कैरी ऑन द हार्ड वर्क यू विल कम फर्स्ट इन द क्लास। अगर आप इसी तरीके से जारी रखोगे अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत को, तो फिर आप फर्स्ट आ सकते हो क्लास में। टू कैरी आउट, टू पुट इन टू एक्शन। अब इसका मतलब है अंजाम देना या पूरा करना। यू डिड नॉट कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली, आपने वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया ढंग से। टू कम ऑफ, टू सक्सीड, सफल होना। द डील टू बाय अ शोरूम एट द शॉपिंग मॉल केम ऑफ। हमारी डील थी एक शॉपिंग मॉल में शोरूम खरीदने की, वो हमारी डील सफल हुई। टू कम अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, अचानक किसी से मुलाकात होना। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई केम अक्रॉस माई कजन। स्कूल से वापस आते समय मुझे कजन से मुलाकात हुई। टू ड्रॉप इन, टू विजिट कैजुअली, इनफॉर्मल तरीके से किसी को विजिट करना। वाई डोंट यू ड्रॉप इन एट आवर हाउस समटाइम, आप किसी दिन हमारे घर आए। टू ईट आउट, टू ईट इन अ रेस्टोरेंट, कहीं बाहर भोजन खाने जाना। लेट्स ईट आउट टुडे फॉर अ चेंज, चलो आज एक चेंज के लिए हम बाहर खाने चलते हैं। टू फिल इन, टू कंप्लीट, इस भरना। कैन यू फिल इन ऑल द डिटेल्स इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हैं। टू गेट ऑफ, टू लीव, वहां से किसी जगह से चला जाना। आई गॉट ऑफ द मेट्रो एंड वॉक डाउन टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं मेट्रो से उतरा और अपने फ्रेंड के घर की तरफ चल पड़ा। फ्रेंड्स, आपको अब तक का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल से जुड़ के आप अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स और वोकैबलरी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टू गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से उभरने के लिए। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर माई इलनेस, बीमारी से उभरने के लिए मुझे काफी टाइम लग गया। टू गेट अप, टू राइज फ्रॉम बेड, बेड से उठना। आई गॉट अप एट 6 AM एंड हेल्प्ड मदर इन द किचन, सुबह 6 बजे उठकर मैंने अपनी मदर की किचन में हेल्प की। टू गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग, प्रयत्न करना छोड़ देना। वी शुड नेवर गिव अप व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टीज इन लाइफ, हमें कभी भी मुश्किलों को फेस करते हुए हार नहीं माननी चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। टू होल्ड बैक, टू हाइड, कोई चीज छुपाना।
अ चाइल्ड शुड नेवर होल्ड बैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एक बच्चे को कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई भी जानकारी छुपानी नहीं चाहिए। टू होल्ड ऑन, टू वेट, पर्टिकुलरली ऑन द फोन। वेट करना, स्पेशली जब फोन पे बात हो रही हो तो हम यूज करते हैं टू होल्ड ऑन। कुड यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, प्लीज 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। टू कीप अप, टू कंटिन्यू, जारी रखना। कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम आगे भी जारी रखो। टू लेट डाउन, टू डिसअपॉइंट, निराश करना। वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम यू, सो डोंट लेट अस डाउन। हम आपसे कुछ अच्छे की कामना रखते हैं, तो इसलिए आप हमको कभी भी निराश मत करना। टू लेट ऑफ, टू अलाउ टू गो फ्री, फ्री छोड़ देना। द टीचर लेट ऑफ द स्टूडेंट विदाउट पनिशमेंट बिकॉज ही अपोलोजाइज टू हर फॉर बीइंग टॉकेटिव इन क्लास। टीचर ने बच्चे को बिना पनिशमेंट दिए हुए छोड़ दिया फ्री, क्योंकि उस बच्चे ने अपोलोजाइज, माफी मांग ली थी अपने बिहेवियर के लिए कि वो क्लास में बात कर रहा था। टू लुक फॉरवर्ड टू वेट फॉर समथिंग विद प्लेजर, खुशी से किसी चीज की वेट करना, इंतजार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेकेशन इन शिमला, मैं शिमला में छुट्टियां बिताने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। टू मेक आउट, टू फाइंड आउट, पता लगाना। द टीचर कुड मेक आउट दैट द स्टूडेंट वॉज अनवेल, टीचर को पता लग गया कि जो विद्यार्थी है वो तबीयत उसकी ठीक नहीं है। टू बी चिकन हार्टेड, टू बी स्केयर्ड, डरा हुआ। आई वॉज चिकन हार्टेड वेन आई सॉ स्नेक इन माई गार्डन, गार्डन में जब मैंने स्नेक देखा तो मैं बिल्कुल ही डर गया। टू स्पिल द बीन्स, टू टेल अ सीक्रेट, भेद खोल देना। रामू स्पिल द बीन्स in front of entire family and told everyone that he had brought a parrot at home. रामू ने सबके सामने ये सीक्रेट खोल दिया, भेद खोल दिया और फैमिली को बताया कि वो एक पैरट घर लेके आया है। It is raining cats and dogs. It is raining hard. बहुत जोरों की बारिश हो। Reached home, it started raining cats and dogs. जब घर पहुंचा तो बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गई। Wild goose chase, a useless journey. एक निरर्थक खोज। An effort to visit my aunt's house in a remote village was a wild goose chase as she had just shifted from there. जब मैं अपनी आंटी के घर गया जो कि बहुत दूर एक विलेज में रहती थी, तो वो एक निरर्थक खोज ही साबित हुई क्योंकि वो वहां से शिफ्ट कर चुकी थी। टू ईट लाइक अ हॉर्स, टू ईट अ लॉट, बहुत ज्यादा खाना। Everyone made fun of रोशन because he would always eat like a horse when hungry. सभी लोग रोशन का मजाक उड़ाते थे क्योंकि हमेशा ही वो बहुत सारा खाना खाता था जब उसे भूख लगती थी। On cloud 9, extremely happy, बहुत ज्यादा खुश होना। रिया was on cloud 9 when she passed her IIT examination. रीटा बहुत खुश हुई, उसकी खुशी की सीमा नहीं रही जब उसने IIT एग्जामिनेशन पास किया। Kith and kin, close relatives, सगे संबंधी। The boy grew up amidst his kith and kin. बच्चा बड़ा हुआ, अमिस का मतलब है बीच में, अपने सगे संबंधियों के ही बीच में वो बच्चा बड़ा हुआ। To go through, to examine, पूरी तरह से जांचना, पूरी तरह से पता लगाना। He went through the entire book before making any comment. कमेंट लिखने से पहले उसने पूरी बुक पढ़ी। First come, first served. The first people to arrive are the first people who are served. पहले जो आएगा उसी को ही पहले मिलेगा। The shopkeeper announced that the offer is valid on first come, first served basis. शॉपकीपर ने अनाउंस किया इस ऑफर के लिए कि जो पहले आएगा वही उस ऑफर का हकदार होगा। Give someone a hand. To help someone to do something or to clap or applaud after a performance. किसी की हेल्प के लिए हाथ बढ़ाना या तो फिर किसी परफॉर्मेंस के बाद तालियां बजाना। अपलॉड का मीनिंग है तालियां बजाना। I gave a hand to the old lady who was unable to cross the street with heavy bags. मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया जो कि स्ट्रीट क्रॉस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास हेवी बैग्स थे। टू गिव अवे, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना, वितरित। गिव अवे प्राइजेस टू द विनर्स, प्रिंसिपल ने इनाम
विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या बांट दिए। इन अ फिक्स, इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी, परेशानी में आ जाना। I was totally in a fix when I had my practical exam as I had forgotten to get my practical notebook. मैं बिल्कुल परेशान हो गया जब मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम थे और मैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक ही लाना भूल गया था। टू लूज हार्ट, टू लूज करेज, हौसला खत्म हो जाना या हिम्मत हारना। सोल्जर्स डू नॉट लूज हार्ट इवन व्हेन दे आर सडनली अटैक्ड बाय द एनिमी। सैनिक हिम्मत नहीं हारते हैं जब अचानक उनके ऊपर दुश्मन आक्रमण कर दे। इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियरली डिफाइंड इन राइटिंग, लिखित रूप में। द इंडो पाक ट्रेड अग्रीमेंट वॉज इंक्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट टुडे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड वाला अग्रीमेंट हुआ, लिखित रूप में भी पेश हो गया है। टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड, फैसला करना। आई हैव मेड अप माई माइंड टू बिकम अ डॉक्टर। अब मैंने मन बना लिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। नटशेल, ब्रीफली, संक्षेप रूप में। प्लीज टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल। प्लीज मुझे संक्षेप में इस स्टोरी के बारे में बताइए। विद ओपन आर्म्स, अ वार्म वेलकम, खुले दिल से, खुश होकर, खुले दिल से। Whenever I go to my sister's house, she welcomes me with open arms. जब भी मैं अपने बहन के घर जाता हूँ सो वो खुले दिल से मेरा स्वागत करती है। फ्रेंड्स, अगर आपने आज के वीडियो में कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।